नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, लघुगणक हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक साझा कर दीजिएगा। तो बेसिक मैथ के अगले चरण पर हम लोग आ चुके हैं लघुगणक पढ़ने के लिए। और लघुगणक हम लोगों को क्लास 10th में आवश्यकता पड़ती है एक जगह पर, जहां आप साइंस में यानी केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, साइंस के केमिस्ट्री वाले हिस्से में क्या पढ़ते हैं, पीएच मान निकालना। तो वहां पर लघुगणक के कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ में हमने इस हिस्से को शामिल किया है इसीलिए। तो आइए देखते हैं। तो लघुगणक के बारे में हल्की सी जानकारी रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी जो घातांक वाली संख्याएं हैं, अगर आधार धनात्मक वास्तविक संख्या रहे, एक को छोड़कर, आधार धनात्मक वास्तविक संख्या रहे, एक को छोड़कर कोई भी रहे, तो जितनी भी घातांक संख्याएं हो जाएंगी, घातांक वाली संख्याएं हो जाएंगी, उन्हें हम लघुगणक के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, आइए बात को समझते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, यह धनात्मक वास्तविक संख्या a इज नॉट इक्वल टू 1 तथा परिमेय संख्या m इस प्रकार है कि a की पावर m बराबर b। यानी कि यह कौन सा रूप है, घातांक रूप। यह कौन सा रूप हो गया आपका, घातांक रूप है। ठीक है, तो यह घातांक रूप हो गया। ठीक, अब देखिएगा, तो यह घातांक, तो m को क्या पढ़ेंगे, तो m को आधार a पर b का लघुगणक कहते हैं। तो m को आधार a पर b का लघुगणक कहते हैं, जिसे आप लॉग के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लॉगरिथम का क्या है, छोटा रूप है, जिसे लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लॉग b, इसे पढ़ेंगे क्या, एक बार सुनिएगा, लॉग b एट बेस a इज इक्वल टू m। तो m को क्या कहते हैं, लॉग b का लघुगणक कहते हैं आधार a पर। m को लॉग यानी कि b का लघुगणक कहते हैं आधार a पर। फिर से सुनिएगा, m को b का लघुगणक आधार a पर कहते हैं। ठीक है, तो m को b का लघुगणक कहते हैं जब आधार कितना हो, a हो, जब आधार कितना हो, a हो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम किसी भी घातांक वाली संख्या को कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारे सामने 10 की पावर 2 लिखा है, ठीक है, बराबर कितना होता है, अगर 10 की पावर 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, मान 100 हो जाएगा। तो हमें इसे लिखना है लॉग के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, लॉग के फॉर्म में। तो आइए देख लेते हैं कितना बनेगा। ठीक है, तो लॉग के रूप में आधार वही रहेगा। अब आप जानते हैं, घातांक में पढ़े हैं कि यह आधार कहलाता है, यह घातांक कहलाता है। यह आधार है, यह घातांक है, तो आधार वही रहेगा जो पहले है। ठीक है, जो इसका लॉग वाला लिखना है, लॉग में हिस्सा, तो यह 100 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। यानी लॉग 100 की वैल्यू आधार 10 पर कितनी आती है, 2 आती है। याद रखें, अभी देखिए बाद में हम बताएंगे कि आधार 100 पर कितना आता है, 2 आता है वैल्यू। कि कब आधार नहीं, लॉग 100 की वैल्यू आधार 10 पर कितनी आती है, 2 आती है। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अगर मैं बात करूं 10 की घाते अगर 1 लिखा है तो कितना लिखेंगे, किसी की पावर 1 का मान, वैल्यू वही रह जाती है। अगर आपसे पूछा जाए लॉग 10 का मान बताइए, एट बेस 10 बताइए, तो आप क्या बताते हैं, 1 बताते हैं। तो इसको रटना भी पड़ता है कि लॉग 10 की वैल्यू 1 आती है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसी प्रकार अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए लॉग 1 की वैल्यू कितनी आती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 आती है। देखिए, यह 2-3 मान आपके लिए बड़े ही आवश्यक है। लॉग, यह देखिएगा, लॉग 1 का मान 0, इसको आधार नहीं पढ़ते हैं तो भी काम चलता है। तो इसे लॉग 1 का मान 0, लॉग 10 का मान 1, लॉग 100 का मान 2। इसी प्रकार लॉग 1000 होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, लॉग 1000 का मान 3 हो जाएगा। ठीक, तो यह बेसिक जानकारी रही आपके सामने लॉग, घातांक से लॉग में आने की, घातांक से लॉग में आने की। ठीक है, तो आइए नियमों को समझते हैं, जो कि आपके सामने लिखे गए हैं सब नियम। तो एक एक नियमों को समझ लेंगे तो इससे हमारे लिए आसान होगा काम। तो यहाँ पे देखिएगा, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपके सामने आने वाला है पीएच मान निकालने के लिए, इसमें से कुछ ना कुछ नियम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। लिखना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो नियम में पहला नियम लघुगणक के नियम। तो पहला देखिएगा क्या लिखा है, लॉग m इंटू n एट बेस a। ठीक है, आपने घातांक अगर पढ़ा ना तो आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। ठीक, तो देखिएगा लॉग m इंटू n एट बेस a लिखा है। तो यहां पे आपको करना क्या है, दोनों चीजों को अलग कर देना है, जो कि यहां पे है। लॉग m इंटू n है ना, तो लॉग m एट बेस a प्लस लॉग n
एट बेस ए हो जाएगा, यानी कि सब कुछ वही रहेगा, यानी अलग अलग लिख के बीच में चिन्ह क्या लगा देंगे, प्लस, और यहां पे ये हटा देंगे, यम को अलग कर लिया, यन को अलग कर दिया, आधार भी इनका नहीं बदलेगा, आधार इनका नहीं बदलेगा। ठीक है, आइए कुछ सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने मैंने लिख दिया क्या, लॉग, यहां पे लिख दिया 2 गुणे 3 एट बेस 10, 2 गुणे 3 एट बेस 10, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, लॉग 2 एट बेस 10 प्लस लॉग 3 एट बेस 10। ठीक है, इस प्रकार से। एक सवाल बड़ा पूछता है लॉग में, पहले था तो पूछता था, अब तो नहीं पूछता है। सिद्ध कीजिए लॉग 6 बराबर होता है लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3। अच्छा, जब लॉग में आधार ना लिखा तो अंडर एस्टिमेट होता है कि यहां पर 10 होगा आधार। कितना होगा, 10। साधारणतः लॉग जो होता है आधार 10 लेके आता है, अगर आधार ना लिखा हो तो। देखिए यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए, आपको इससे लेना देना नहीं है। 6 को तोड़िए, आधार देखिए छिपा हुआ है, यहां पर हर जगह आधार क्या है, छिपा है। तो इसे हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, लॉग 1 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा। तो LHS सॉल्व करिए, RHS आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए अगर गुणे में है तो हम इसे फॉर्म में, इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आधार आपका मन है 10 बना लीजिए, यहां पर भी 10 हो जाएगा, हर जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसे लिख सकते हैं लॉग 1 एट बेस 10 प्लस लॉग 2 एट बेस 10 प्लस लॉग 3 एट बेस 10। तो ये तो प्रूव्ड हो गया, यह RHS वाला हिस्सा आ गया, प्रूव्ड दैट। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे सवालों को लगाते थे। ठीक है, अब इतना सवाल आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको केवल नियम जानने की जरूरत है कि अगर यहाँ पे गुणे में करके लिखा है तो हम इसे योगफल के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा नियम। चलिए, इसको अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए इसको। चलिए देखिए, नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि लॉग यम अपान यन लिखा हो, एट बेस ए लिखा हो, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग यम एट बेस ए माइनस लॉग यन एट बेस ए। ठीक है, लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो क्या है, मान लेते हैं हमारे पास है लॉग 10/3 एट बेस 2 लिख देते हैं, एट बेस 2। ठीक है, अगर यहां पे कुछ ना लिखा होता तो आधार 10 होता, सामान्यतः आप मान रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे मैंने तो पहले से ही क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो इसे भाग में यहां पे लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस करके अलग अलग कर सकते हैं। तो लॉग 10 आधार 2 माइनस लॉग 3 आधार 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे जानते रहे नियमों को। ठीक है, तो अब देखिए अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पीएच मान के लिए सबसे सुपर नियम है ये। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है, अगर लिखा है लॉग यम की पावर n एट बेस a, ठीक है, तो देन हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो यह जो पावर में लगा है इसको ला देंगे सामने, तो n लॉग यम एट बेस a। ठीक है, जैसे आपके लिए लिखा हूं, मान लेते हैं लिखा है लॉग 4 लिखा है, एट बेस 10 लिखा है, लॉग 4 एट बेस 10, एट बेस 10। तो हम 4 को लिख क्या सकते हैं, यह बताइए। तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एट बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा, एट बेस कितना रहेगा, 10। तो अब इसे और आगे हल किया जाए तो यह वाला जो हिस्सा होगा, घात वाला 2 की पावर 2 है, तो यह घात वाला हिस्सा सामने आके 2 गुणे लॉग 2 एट बेस 10 कहलाएगा। ठीक है, वैसे लॉग 2 का मान होता है 0.3010। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहां पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो दशमलव यानी 0.3010, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 0.6020, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको हल करते हैं। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अगर कहीं पे भी मान रखने की जरूरत होगी तो आपको जो होगा पेपर में देगा कि अगर लॉग 2 आ रहा है तो उसकी वैल्यू आपको पहले से बता दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे रहा आपको क्या, यह सवाल, यानी कि जो तीसरा नियम आपका था, यानी घात वाला हिस्सा आ जाए, घात की मतलब कि यहाँ पे यम की पावर n है, एट बेस a है, तो जो पावर वाला हिस्सा है वह आ जाता है सामने।
ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अगर इस प्रकार से लिखा log 2 की पावर 2 की पावर 2 इस तरह से लिखा हो एट बेस ए, तो हम क्या लिख लेंगे इसे, तो हम इसे लिख देंगे, देखिए केवल मेन यह वाला हिस्सा छूटेगा, बाकी सब उठा के आगे फेंक दीजिए, तो 2 की पावर 2 आगे आ गया और log 2 एट बेस कितना आ गया ए, एट बेस ए। ठीक है, तो 2 दूना 4 और गुणे log 2 एट बेस ए, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यह रहा आपका तीसरा नियम। अब बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ, और चौथा नियम समझाने से पहले कुछ बातें अगर आपको अभी मैंने बोली थी, देखिए, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। एक बार नोट कर लिए होंगे आप लोग, देखिएगा, जैसे मैं अगर पूछूं किसी की घात 0 है तो इसका मान कितना आएगा, कितना आएगा 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं इसको लॉग में बदलने की, घातांक के रूप में है, लॉग में बदल दीजिए, तो log 1 हो जाएगा, एट बेस ए हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 0। क्या यह नियम यही वाला लिखा गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमेशा log 1 का मान कितना आता है 0, log 1 का मान कितना आता है 0। ठीक है, तो log 1 का मान कितना आता है 0, याद रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, चलिए अच्छा, अभी के लिए मैं 10 की पावर 1 का मान निकालता हूं। 10 की पावर 1 सामान्यतः यह बहुत ज्यादा आता है, 10 की पावर 0, सॉरी 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 का मान कितना होगा 1। देन इसे log में कन्वर्ट करके लिखिए, तो log 1 एट बेस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो log 1 का मान आधार 10 पर कितना आता है 0 आता है। इसी प्रकार अगर मैं 10 की पावर 1 लिख दूं तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 ही रह जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा 10। देन इसे log में कन्वर्ट करिए, तो log 10 एट बेस 10 यानी 10 एट बेस 10 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। देखिए यह वाला हिस्सा घात में चला जाएगा, मतलब कि उधर चला जाएगा, log वाले हिस्से की log से उधर। ठीक, अब देखिए, तो log 10 का मान कितना आता है 1, log 10 का मान कितना आता है 1। इसी प्रकार अगर मैं 10 की पावर 2 लिखूं तो इसको 100 कहते हैं, यानी इसको विस्तार करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसे log में कन्वर्ट करेंगे तो log 100 एट बेस 10 बराबर कितना कितना हो जाएगा 2। यह जो हिस्सा है घात वाला यहां पे चला गया। ठीक है, तो यह वैल्यूज आपको थोड़ी याद करनी पड़ती है, यह है जब आप पीएच मान के सवाल लगाएंगे तो इनकी थोड़ा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3, इसी प्रकार से आता रहता है। ठीक है, तो यहां से आपको यह वाला हिस्सा क्लियर हुआ होगा। तो नियम नंबर आपका हो गया कौन सा, तो चौथा नियम आपने देख लिया। ठीक, तो चौथे नियम के बाद यहां पे कुछ समझने की बात नहीं थी। ठीक है, log 1 का मान 0 होता है, बस इतना जानना था। तो अब हम आ जाते हैं नियम नंबर 5 पर। चलिए देखिए, तो नियम नंबर 5 अगर आप बात करें तो वहां पे क्या लिखा है, अच्छा उसको भी बात करने से पहले तो आपने अभी देखा कि 10 की पावर 1 का मान कितना आता है 10, कितना आता है 10। ठीक है, या फिर मैं इसको हटा दूं, अभी केवल लिखूं a की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, किसी की पावर 1 हो तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी a की पावर 1 इज इक्वल टू यही आता है। ठीक, इसे log में कन्वर्ट करिए, तो log a एट बेस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि जो जिसका log निकालना है वही आधार में भी आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1 आती है। ठीक है, तो यह हमेशा याद रखेंगे। ठीक, फिर से याद रखें, देखिए अगर मैं लिखूं 10 की पावर 1 देखिए 10 की पावर 1 यानी इसका मान कितना आएगा 10, तो मैं बात करूं कितना आ जाएगा log 10 आधार 10 बराबर 1, यानी कि जो यहां पे लिखा है वही आधार में आ रहा है, तो इसका वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1 आती है। तो यह नियम नंबर कौन कहता है 5 कहता है, यानी कि यह संख्या अगर आधार के समान है, यह संख्या आधार के समान है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो इसको भी आपने देख लिया, तो एक बार और यहां पे देख लीजिए, अगर मैं लिख दूं log 3 एट बेस 3 तो यह कितना आएगी वैल्यू इसकी 1 आएगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं log यहां पर 1 एट बेस 3 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट बेस 10 मान लेते हैं अभी, तो ज्यादा अभी वहां पे देखिए ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अभी बताइए log 1 एट बेस 10 अगर आ जाता है तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0। यह नियम लगा दिए। ठीक है, यह नियम लगाने से हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे यही लिखा हो log 1, कितना लिखा हो log 1
अब देख लीजिए जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है, 3 log 1 एट बेस 3 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहां पे आपको पहले ही बताया गया ए कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या होगी, कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या होगी केवल किसको छोड़ के, 1 को छोड़कर। तो यहां पे बताइए अगर एक जगह पे 4 5 6 7 8 कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है, जब यहां पर 1 हो तो 0 आने वाली है, ठीक है। और कैसे होता है तो आपको पता है 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यह घातांक फॉर्म है, यह इसका लघुगणक फॉर्म है, ठीक है। तो इसका ही घातांक का रूप यह लघुगणक में चला गया है, ठीक है। तो अगले नियम की बात करते हैं। अब देखिए जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है फिर भी थोड़ा सा नियम लिखा है तो जान लेते हैं। देखिए लिखा है log m एट बेस a, log m एट बेस a। तो अगर हमें यह लिखना हो, अगर इसका आधार हटाना हो, आधार को पलट देना हो, ठीक है, इस संख्या को आधार से परिवर्तित करना हो, तो क्या हम कोई तरीका आजमा सकते हैं? बिल्कुल आजमा सकते हैं। इसका इनवर्स कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूनिवर्स नहीं, इनवर्स कर देते हैं। तो यह हो जाता है log a एट बेस m, एट बेस m। अगर मेरे पास लिखा हो log यहां पे लिखा हो 1 मान लेते हैं और यहां पे लिखा हो 10, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 0। आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है, ठीक है। अब यहां पे 0, अब इसको हटा देते हैं। अभी इसको क्या मैं इस आधार को यहां पे रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, इनवर्स करके। तो यहां पे लिख सकते हैं 1/log 10 एट बेस 1, एट बेस 1। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। क्या हम आधार वाली संख्या और इस संख्या को भी यहां से दोनों को रिमूव करके मेन संख्या में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, जैसा कि आपके नियम में लिखा गया है, ठीक है। जैसे देखिए इसी का दूसरा रूप, तो log m एट बेस a, तो हम इसे लिख सकते हैं log m एट बेस से। अब यहां पे आधार कोई नया चुन लीजिए, तो मैं चुन लेता हूं, मान लेते हैं x बटे log a भी यहां आ जाएगा, आधार इसका यही हो जाएगा x, ठीक है। तो नया आधार बनाकर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दोनों संख्याएं यहां पे log के फॉर्म में आ गई, ठीक है। आधार भी log के फॉर्म में आ गया और आज जो log था पहले से वो भी तो log के फॉर्म में है ही, ठीक है। इस तरह से एक संख्या मैं देता हूं, देख लीजिए। तो इस नियम को हटाते हैं, देखिए देखिएगा, अगर मैं लिख दूं log b एट बेस a, log b एट बेस a, इसे लिखना है आपको। यहां पे आधार को भी log के फॉर्म में ले जाना है, तो इसको कैसे ले जाएंगे? तो log b यहां पर भी लिख लीजिए log, अब यहां पे a लिखना है आपको, ठीक है। आधार कोई नया चुन लीजिए बस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह रहे log के नियम। एक बार log के नियमों को जल्दी से दोहरा लीजिए, ठीक है। तो log m इंटू n एट बेस a लिखा जा सकता है log m एट बेस a प्लस log n एट बेस a, ठीक है। फिर log m बाई n एट बेस a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है log m एट बेस a माइनस log n एट बेस a। फिर है log m की पावर n एट बेस a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है n इंटू log m एट बेस a, ठीक है। log 1 का मान एट बेस a कितना होता है? 0। log a एट बेस a इज इक्वल टू 1। log m एट बेस a को लिखा जा सकता है log m एट बेस b बटे log a एट बेस b, या फिर इसे ही लिखा जा सकता है इसी चीज को 1/log a एट बेस m लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यह रहे घातांक के नियम। इसको डीपली नहीं पढ़ना था, इसलिए मैंने इसका एक व्यू आपके सामने रख दिया, ताकि आपको गणित में कहीं पर सवाल लगाने, आपको ज्यादातर यह साइंस में इस्तेमाल होगा, वो भी पीएच मान निकालने के लिए, ठीक है। तो टेंथ में इसी के लिए इस्तेमाल होगा, तो आपको यह दिक्कत ना आए, इसलिए बेसिक मैथ में इसको कवर किया गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पुनः देख लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।